हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी का संडे का मॉक टेस्ट आरडब्ल्यूए का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दे रखा है, संख्या 8, 2, 3 P 2 Q 7, 11 और 13 से पूर्णतः विभाज्य है तो P माइनस Q का मान हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है 8, 2, 3 P 2 Q। तो अगर ये संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो ये संख्या हमारी किससे विभाज्य हो जाएगी? 1001 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली संख्या 1 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। और इसके जो पहले वाले 3 अक्षर हैं सेम टू सेम, हमारे आगे वाले भी सेम टू सेम अक्षर होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसकी पूरी संख्या देखते हैं तो पूरी संख्या क्या बन जाएगी? 8, 2, 3 और यहाँ पे 2 दे रखा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो 3 3 के जोड़े बन जाते हैं जब भी कोई संख्या 1001 से डिवाइड होती है। ओके, तो अगर हम अभी देखते हैं P माइनस Q, तो यहाँ पे आ गया 8 P की जगह और Q की जगह पे क्या आ गया? 3। तो 8 माइनस 3 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है? 5 आ जाता है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि C इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाई 2/3, C इक्वल टू D मल्टीप्लाई बाई 2/3 और D इक्वल टू E मल्टीप्लाई बाई 3/8। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसकी वैल्यू को हटा के D को भी हटा देते हैं और यहाँ से E को भी हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं हम D। ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं हम E। ओके, तो अभी अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं तो इनका रेशियो हमारे पास कितना हो जाएगा? C रेशियो D रेशियो E। ये C की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 3 और E की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 8। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं तो हमें बताना C रेशियो E हमारा क्या होगा। तो C रेशियो E अगर हम इसको इसे काटते हैं तो हमारा क्या हो गया? 1/4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। S1 और S2 एक साथ कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। S2 और S3 एक साथ मिलकर उसी कार्य को 27 दिनों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है S1 प्लस S2 कितने दिनों में करते हैं? 18 दिनों में। और S2 प्लस S3 कितने दिनों में करते हैं? ये करते हैं 27 दिनों में। ठीक है, उसके बाद है S3 प्लस S1 कितने दिनों में करते हैं? 54 दिनों में। तो सभी मिलकर उस कार्य का 50% कितने दिनों में करेंगे ये बताना हमें। ठीक है, तो अगर हम इनका टोटल वर्क निकालना चाहिए तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 54, 54। अगर हम इसका एफिशिएंसी निकालते हैं, ये तो इनके दिन हैं कि इन्होंने इतने दिन में काम किया है, तो हमें इसकी एफिशिएंसी निकालनी तो 18 का 3 आ जाएगा। यहाँ पे 18 × 54, 27 दूनी 54 और 54 एकम 54। ठीक है, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई। अगर हम इन सभी की टोटल एफिशिएंसी निकालना चाहें तो क्या करेंगे? इन सभी को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे S1 प्लस S2 प्लस S3। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी है? 3, 2, 5 और 1, 6। यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखी है 6 और अगर इनकी निकालनी है तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, इसको यहाँ से हटा के। ठीक है, तो अगर हम इसको काटते हैं इससे तो ये आ गया 3। हमें बताना है कार्य का 50%, मतलब हमें इसका भी आधा करना पड़ेगा। तो 54 का आधा होता 27 और बटे में कितना दे रखा है इसमें? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अगर हम इसको इससे काटते तो ये कितना आ गया? 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा बिंदु बी से बिंदु ए की दूरी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में 3 घंटे लगते हैं तो बिंदु ए से बिंदु बी की दूरी क्या होगी? तो इसमें बता रखा कि ये बिंदु ए है और यहाँ पे ये बिंदु बी है। ठीक है, इनके बीच की दूरी स्पीड 1 दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर और स्पीड 2 दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, और इसमें 2 स्पीड लगेंगी। ठीक है, तो टाइम कितना दे रखा है? 3 घंटे इक्वल टू डिस्टेंस हमने डी मान ली, इस साइड की भी और इस साइड की भी। ठीक है, तो इसने कवर की 15 के हिसाब से और प्लस
डिस्टेंस अपॉन कितना कवर किया है 30 के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 30, और अगर हम इसका करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2D प्लस में D इक्वल टू आ गया 3, ठीक है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया 90 इक्वल टू 3D। इससे अगर इसको काटते तो ये कितना आ गया 30 इक्वल टू D। मतलब जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, उसकी वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक ठोस धात्विक लंब वृत्तीय बेलन का व्यास कितना है 32 सेंटीमीटर है। तो इसमें डायमीटर दे रखा कितना 32 सेंटीमीटर, ठीक है। यह है सिलेंडर का डायमीटर है। तो यहाँ पे रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और हाइट दे रखी है इसमें 9 सेंटीमीटर, हाइट है 9 सेंटीमीटर। इसे पिघलाकर ठोस गोला बनाया गया है। मतलब क्या है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे किसका दे रखा है ठोस गोला मतलब स्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वेयर एच, और ठोस गोले का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जो कटता है हम उससे काट देते हैं इसको। आर स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, आर की वैल्यू 16, तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय एच की वैल्यू यहाँ पे 9 इक्वल टू 4/3 गुणा में आ गया आर क्यूब, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पे लेके जाते हैं 4/3 को यहाँ पे ले जाते हैं तो ये आ गया कितना 3/4। इससे हम इसको काट देते तो ये आ गया 4 से 16 काटा तो 4 आ गया, 16 चौके 64। और अगर हम इसको करके देखते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1728, ठीक है। इन सभी की अगर मल्टीप्लाई करवाते हो 1728 आ गया। और ये किसकी वैल्यू है आर क्यूब की वैल्यू, ठीक है। आर क्यूब की वैल्यू आ गई तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 12, क्योंकि 1728 किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें बताना है 12/5, 14/15 और 16/17 का महत्तम समापवर्तक। तो अगर हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है तो इन सभी का क्या निकाल लेते हैं, पहले इन सभी का हम एचसीएफ निकाल लेते हैं और इन वालों का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनका क्या निकलेगा एचसीएफ और इनका क्या निकलेगा एलसीएम, ठीक है। तो अगर एचसीएफ निकालना है तो हम इन में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में से क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और अगर इनका एलसीएम निकालना तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका आ जाएगा 255, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 7। गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 रुपये में 6 किलो अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं 15% कितना होता है हमारा, 15% होता है 15/100, ये आ गया 3/20, ठीक है। तो मतलब कीमत यह प्राइस कितना हो गया 20 से 17, ठीक है। तो कंजप्शन इसका क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा कंजप्शन। तो कंजप्शन हो जाएगा यहाँ पे 17 से 20, ठीक है। कितना ज़्यादा हुआ है, ये हुआ +3, लेकिन इसमें गेहूँ कितना ज़्यादा खरीदा गया है, इसमें खरीदा गया 6 किलो। तो 6 3 इक्वल टू 6, एक की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो पहले तो कंजप्शन कितना होता था, पहले कंजप्शन होता था 34 किलो, और अभी कंजप्शन कितना हो रहा है, अभी हो रहा है 40 किलो, ठीक है। तो इसमें बताना है गेहूं की प्रति किलो घटी हुई कीमत क्या होगी। तो अगर हम इसको 40 किलो के हिसाब से बांट के देखते हैं तो 2720 बटे में आ जाएगा 40 किलो, ठीक है। तो अगर हम इससे इसको काटते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 68 kg। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है 8।
दो बर्तनों में ए और बी में अम्ल और जल के अनुपात क्रमशः 3:2 और 7:3 है। ए और बी के विलयनों को 4:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। परिणामी विलयन में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा? तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, ए के अंदर क्या दे रखा है? ए के अंदर अम्ल कितना है? 3:2 और बी के अंदर कितना दे रखा है? 7:3। ये है अम्ल और ये है पानी, ठीक है। तो हम इनको अलग अलग निकाल लेते हैं। अम्ल हमारे पास कितना है? 3/5 और पानी कितना है? 2/5, ठीक है। और इसमें से अगर निकालते तो 3 ये हो गया 10 और ये आ गया 3/10, ठीक है। ये हो गया। अभी हमें इसमें से क्या निकालना है? 4:3 रेशो निकाल रहे हैं ए और बी के विलयनों में से। तो मतलब इसमें से 4 निकालना, इसमें से 4 निकालना, इसमें से 3 निकालना है, इसमें से 3 निकालना है, ठीक है। और फिर अम्ल और जल का अनुपात निकालना है, ठीक है। तो हम इसमें से निकाल लेते हैं 3/5 गुणा में 4x। 4x का अनुपात निकाल लिया, प्लस में 7/10 गुणा में ये आ गया हमारे पास 3 है, ठीक है। और इसका अनुपात यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/5 गुणा में 4x जमा में 3/10 गुणा में आ गया कितना? यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x, ठीक है। तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ गया 4×3 12x बटे में 5 जमा में 7×3 21x बटे में 5 रेशो 4×2 8x बटे में 5 जमा में 3×3 9x बटे में 10, ठीक है। अगर हम इनको फिर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ये आएगा 5 की जगह पे 10, तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 10, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये आ गया 24x जमा में 21x रेशो 10 एलसीएम फिर से आ गया यहाँ पे। और ये अगर करते हैं तो 8×2 16x जमा में 9x, ठीक है। इसके हम इससे काट देते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 45 और इन दोनों को जोड़ते तो हमारे पास कितना आ गया? 25, ठीक है। तो 9×5 45 और 5×4 25, ओके। तो हमारा ये कितना आ गया? ये आ गया अम्ल का और ये आ गया वाटर का, ठीक है। तो अम्ल और वाटर का हमें पूछ रखा है, तो ये आ जाएगा 9 और 45, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा, तो रमेश की आयु और सुरेश की आयु 3/1 कर देते हैं। 2 वर्ष बाद रमेश और सुरेश से 2 गुना बड़ा होगा। तो यहाँ पे इनका ये रेशो दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 वर्ष इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसके अंदर भी 2 ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे कितना होगा? 2/1, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस का 2 इक्वल टू 2x प्लस का 4, ठीक है। तो अगर इसको देखते हैं 3x इसको यहाँ पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा 2x, इसको अगर यहाँ पे ले जाते हैं तो ये आ गया 2, 3x माइनस 2x हो जाएगा यहाँ पे x, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 2, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है? रमेश की वर्तमान आयु, तो इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 2 इक्वल टू आ गया 6, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रणवीर ने कार के क्रय मूल्य पर 50% छूट के बाद एक कार खरीदी है। यदि छूट 60% होती तो उसे 1 लाख रुपए कम देने का भुगतान करना होता। कार का क्रय मूल्य क्या होगा? तो अगर हम मान लेते हैं कि उसका क्रय मूल्य है 100 रुपये, ठीक है। उसने 50% की छूट ली है, तो मतलब 50 में उसने ली है, ओके। लेकिन अगर उसकी छूट 60% होती, मतलब यहाँ पर वो अगर देखते हैं तो यहाँ पे आ गया कितना? 40, ठीक है। तो उसे 1 लाख कम देना पड़ता। तो इनके बीच का डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10% का। 10% की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अगर हम 100% देखते हैं तो 100% हमारा कितना आ जाएगा? एक 0 और जुड़ जाएगी, तो ये आ जाएगा 10 लाख रुपए,
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास 11। एक छात्र के अंक 86 से के स्थान पर गलती से 44 लिख दिए गए हैं। इससे कक्षा के औसत में 3/2 की कमी आई है। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 86 से हम 44 घटा देते हैं, तो ये आगे 42 की कमी है, ठीक है। और 42 की कमी होने से औसत में कितना फ़र्क पड़ा है? 2/3 का फ़र्क पड़ा है, ठीक है। और कितने छात्रों पर? n छात्रों पर 42 का फ़र्क पड़ा है, कितने छात्रों पर? n छात्रों पर। और कितना फ़र्क पड़ा है? 2/3 का, ठीक है। तो अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पे आ गया 42 गुणा में 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा n, ठीक है। ऊपर पहुँचा दिया उन्हें। अगर हम इसको इससे काटते हैं, ये आ गया 21 दिया आ गया कितना? 21 दूनी 42, 1 मिनट, यहाँ पे 42 दे रखा है। अच्छा, ये वाला 3/2 है ना कि 2/3, यहाँ पे आ जाएगा 3/2, 3/2, तो फिर हो जाएगा यहाँ पे 2/3, ठीक है। अगर हम इसको इससे भी काटते हैं तो ये हो गया 14, 14 3 42। n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? n की वैल्यू आ गई 28, 14 दूनी 28, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्या वाली एक संख्या में इसके दाई का अंक इसका इकाई का अंक उसके दाई के अंक से 2 अधिक है। तो ये वाला तो ऑप्शन पहले ही गया, क्योंकि इसका इकाई का अंक दाई के अंक से 4 अधिक है। ये वाला ऑप्शन ये कम है, तो ये वाला भी गया। ये वाला 3 कम है, तो ये वाला भी गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बचा? हमारा ऑप्शन नंबर बचा डी वाला, ठीक है। तो अगर हम इसको करके देखते हैं तो यहाँ पे दे रखा है, और दी गई संख्या एवं इसके अंकों के योग का गुणन कितना है? तो दी गई संख्या है 46 और इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 10, और इसका गुणनफल कितना है? 460। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 13। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 घंटे और बी किसमें भरता है? 16 घंटे में भरता है, ठीक है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया और 3 घंटे बाद पाइप बी बंद कर दिया गया, तो अगर हम इनकी टोटल वर्क निकालते हैं तो 16 तिये 48, इसका कितना हो गया? 12 चौक 48 और 16 तिये 48, ठीक है। मतलब 1 घंटे में इन्होंने कितना काम किया है? 7 काम किया है। तो 7 और 3 घंटे इन्होंने दोनों ने इकट्ठा काम किया, तो 7 तिये कितना हो गया? 21। अभी अगर जो टोटल वर्क है वो अगर हम देखते हैं तो 8 में से 1 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, मतलब टोटल वर्क अभी बचा हुआ कितना? 27 बचा हुआ है। तो पाइप बी को कर दिया इसने बंद, तो पाइप बी का काम हट गया यहाँ से, ठीक है। 27 वर्क है। अभी काम किसने करना है? अभी काम करना 4 ने, मतलब ए ने। तो 4 काम करेगा कितने घंटे में, वही बताना है। तो ये आ गया 6 चौक 24 और 3 काम करना है 4 में से, ठीक है। तो हमारा यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ गया सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप दोनों बराबर हैं। यदि आयत की भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पे दे रखा है एक वृत्त की परिधि मतलब 2πr इक्वल टू आयत का परिमाप कितना होता है? 2 × L + B, ठीक है, ये होता है। अगर हम इसमें से दोनों को देखते हैं तो यहाँ पे आ गया इसकी वैल्यू दे रखी है, तो इसकी भुजा 15 और इसकी है 7, ठीक है, इंटू 2 इक्वल टू, हम इसको भी खोल लेते हैं, 2 × 22/7 और गुणा में यहाँ पे दे रखा है r, ठीक है। और यहाँ पे कितना है? 2 गुणा में आ गया 22, ठीक है। इससे हमने ये काट दिया, ये वाला कट गया, तो r/7 इक्वल टू 1। r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई? r की वैल्यू आ गई 7, ठीक है। हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² इक्वल टू 22/7 गुणा में r² मतलब
7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो यहाँ पे अगर हम इसको काटते तो कितना आ गया 154। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 30,800 रुपये की राशि 3 वर्षों के लिए उधार ली है, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, दूसरे वर्ष में उसने 13,268 रुपये की राशि का भुगतान किया। मतलब हम क्या करेंगे, पहले 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। ठीक है, तो 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा वो देखते हैं। अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर होता है, इक्वल टू P कितना दे रखा है 30,800 इंटू 1 प्लस 10% का ब्याज है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10/100 और उसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम देखते हैं दोबारा से, इसको हम कर लेते हैं 110/100 का स्क्वायर और गुणा में यहाँ पे कितना दे रखा है 3,800 रुपये। तो इससे हम इसको काट देते हैं और अगर इनका स्क्वायर करते तो यहाँ पे आ गया 121 और यहाँ पे करते तो यह आ गया 100 गुणा में 3,800। इससे हम इसको काट देते हैं और अगर अब इनकी मल्टीप्लाई करवाते तो इनकी मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 37,268। ठीक है, मतलब ब्याज सुधा इतना मतलब अमाउंट बढ़ा पूरा पूरा, और इस अमाउंट में से इसने इतना पे कर दिया है। तो 3,268 में से इसने कितना पे किया है 13,268 पे कर दिया। ठीक है, तो अभी बचा कितना है हमारा बचा है 24,000 रुपये, इतना बचा है। ठीक है, तो उसे ऋण चुकाने के लिए कितना भुगतान करना होगा, तो ये तो 2 साल का हो गया ना, 2 साल का निकालना हमने, अभी तीसरे साल का और निकाल लेंगे। तो तीसरे साल का हो जाएगा 24,000 इंटू 11 बटे में आ जाएगा 10। ठीक है, अभी अगर हम इसमें जोड़ते तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 26,400। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा मतलब टोटल जो भी इसे ऋण देना है अभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है, तो हमें यहाँ पे जो संख्या आएगी वो बतानी है। ठीक है, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2, 7, 9, 3 2793, माइनस इनकी मल्टीप्लाई करवाते तो हमारे पास कितना आएगा 738, और हम इस वाले प्लस के इस साइड ले आते तो यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 1380, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद 1100, 2118, और अगर हम इसमें से माइनस करते तो हमारे पास कितना आएगा, यह आ जाएगा 675, इक्वल टू यहाँ पे कितना है स्टार का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे नीचे लेके आते हैं तो इससे अगर काटते तो ये कितना हो गया 225। 225 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी कॉलेज में 16 छात्रों की औसत आयु कितनी दे रखी है 20 वर्ष, तो 16 छात्रों की हम आयु निकाल लेते हैं कितनी होगी 16 दूनी 32, मतलब आ गया 320 वर्ष। ठीक है, उनमें से 5 छात्रों की औसत आयु कितनी है 20, तो 5 की औसत आयु है 20, ये कितनी होगी 100। ठीक है, और अन्य 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 है, तो अन्य 10 छात्रों की औसत आयु कितनी है 20.4। तो यहाँ पे अगर हम इस डेसिमल को हटाते तो नीचे 0 आ जाएगी, और यहाँ पे इसको हम काट देते तो कितना आ गया 204। अगर हम इन सभी का टोटल करते हैं तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 304, और औरों का टोटल कितना है 320, तो 320 में से हम क्या घटा देते हैं 304 घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 में से आ गया 10 में से 4 गया 6, और ये हो गया 1। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बिंदु एच से एक रेलगाड़ी
6:30 बजे के की ओर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करती है। जैसे कि हमने मान लिया ये बिंदु एच है और यहाँ पे आगे ये बिंदु के है। ठीक है, आगे दे रखा है एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे बिंदु के से बिंदु एच की तरफ चलती, मतलब एक गाड़ी इस तरफ चल रही है और एक गाड़ी इस तरफ चल रही है। ठीक है, ये चल रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों रेलगाड़ी बिंदु जे पर 11:30 बजे मिलती है, मतलब ये यहाँ पे मिल जाती हैं 11:30 बजे। ठीक है, तो एच जे और के जे के बीच की दूरी का अनुपात क्या होगा? तो अगर हम इसके अंदर देखते हैं, इनकी दूरी का अनुपात बताना हमें। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे 6:30 की बजाय हम मान लेते हैं 7 बजे, तो यहाँ से आधा घंटा हमने घटा दिया। ठीक है, तो आधा घंटा हम यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, 7 से लेकर 12 बजे तक हो गया, तो मतलब इनके बीच में कितने घंटे हो गए? इनके बीच में हो गए 5 घंटे। ठीक है, और 90 की स्पीड से चली है तो ये आ गया 450 किलोमीटर इसने पार कर दिया। ओके, और अगर दूसरे वाले को देखते तो यहाँ पे ये 7:30 बजे चली, मतलब इसमें से हम आधा घंटा घटा देंगे और इसके अंदर आधा घंटा जोड़ देंगे, मतलब ये चलेगी 8 बजे और ये चलेगी 8 बजे यहाँ से चलेगी और ये 12 बजे यहाँ पे पहुँच जाएगी। ठीक है, तो इनके बीच का कितना समय है? 4 घंटे का, और किस हिसाब से चली है? 72 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 288 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो यहाँ पे 25 गुणा में 18 अगर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 25, और 16 गुणा 18 अगर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, तो 25:16 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है? 5, 8, 12 और 18 है। 5, 8, 12 और 18। ठीक है, और इनका एलसीएम कितना दे रखा है? 2880 है। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करवाते हैं तो पहले इसका एलसीएम निकाले तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 360। ठीक है, और इसका x इक्वल टू कितना दे रखा है? 2880 दे रखा है। ओके, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे निकालना चाहें तो x की वैल्यू हो जाएगी 2880 बटे में 360। इससे हम ये काट देते हैं, इससे अगर ये काटना चाहिए तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 8। तो हमें बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है, तो 18x माइनस का आ गया 5x। तो अगर हम इसके बीच का डिफरेंस देखते तो ये आ गया कितना? 13x। तो 13 गुणा में 8, 13 8 कितना होता है? 104। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक खेप का 3/4 भाग 8% के लाभ पर और शेष 4% की हानि पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर लाभ कितना हुआ है? 600 हुआ है, तो खेप का मूल्य क्या होगा? तो हमने मान लिया x वो पूरी खेप है। ठीक है, तो उसका 3/4 भाग कितने परसेंट पे बेचा गया? 8% पे, तो ये आ गया 8%। ठीक है, माइनस क्योंकि यहाँ पे हानि हुई है, जो बचा हुआ भाग है वो किस पर बेचा गया है? 4% पे बेचा गया है। ठीक है, और उस पर लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ है 600 रुपये का, तो यहाँ पे आ जाएगा 600। ओके, तो अगर हम करते हैं यहाँ पे 18 8 दिया हो गया 24x घटा में ये आ गया 4x और बटे में आ गया 400 इक्वल टू 600 दे रखा है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो 24x ये आ गया 20x, इसमें से इसको घटाएंगे तो 20x आ गया इक्वल टू 6 चौक 24 और ये 4 0 1 2 3 और 4। इससे हम इसको काट देते हैं और 2 से हम इसको अगर इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मूल्य कितना हो गया? उसका मूल्य हो गया 12,000 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हमारे जो मैथ्स के 20 क्वेश्चन है वे कंप्लीट हुए। थैंक यू।